आप सभी का स्वागत है मालवा हिस्ट्री एंड कल्चर में। आज मैं आपके लिए मालवा हिस्ट्री पर नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके पूर्व मैं 3 वीडियो में मालवा हिस्ट्री के ऊपर आपको भेज चुकी हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज स्वतंत्र मालवा के तीसरे सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम पर ये वीडियो आधारित है। जैसे कि आपको पहले मालूम है कि दिलावर खां गौरी ने मालवा में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। उसके पश्चात उसका पुत्र होशंग शाह गौरी गद्दी पर बैठा था और इस प्रकार दिलावर खां गौरी ने मालवा में गौरी साम्राज्य की स्थापना की थी। होशंग शाह गौरी के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र गजनी खां मोहम्मद शाह गौरी के नाम से गद्दी पर बैठा था और उसे तत्कालीन अमीरों का समर्थन प्राप्त था और मुख्य रूप से होशंग शाह के समय जो वजीर था मलिक मुगित, उसके पुत्र महमूद खां का समर्थन उसे प्राप्त था। उसकी सहायता से मोहम्मद शाह गौरी मालवा की गद्दी पर बैठा, किंतु वह केवल 9 माह तक शासन कर पाया। इसका प्रमुख कारण ये था कि वो एक अयोग्य शासक था और साथ ही साथ वो दूसरों के दिमाग से चलता था, जिसकी वजह से उसे बाद में नुकसान हुआ और 9 माह के पश्चात उसे गद्दी से उतार दिया गया और महमूद खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठा और खिलजी वंश की स्थापना की, जो कि मालवा के खिलजी कहलाते हैं। मालवा के खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी साम्राज्य से अलग हैं। ये एक ध्यान देने वाली बात है, इसको आप मिक्सअप ना करें। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश जो था वो जलालुद्दीन खिलजी और उसके पुत्र अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल रहा खिलजी वंश में, और मालवा के खिलजी में की स्थापना महमूद खिलजी ने की थी और महमूद खिलजी खिलजी वंश का पहला शासक था, जिसे कि महमूद खिलजी प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 शासक हुए, महमूद खिलजी प्रथम, उसके बाद नेक्स्ट गयासुद्दीन खिलजी, नेक्स्ट नासिरुद्दीन खिलजी और उसके पश्चात महमूद खिलजी द्वितीय। खिलजी वंश में मालवा में काफ़ी डेवलपमेंट देखे गए। ये डेवलपमेंट कई प्रकार से थे, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। तो ये वीडियो हम शुरू करते हैं पॉइंट वाइज। महमूद खिलजी के शासनकाल की क्या विशेषताएं रहीं, उनके मुख्य पॉइंट के रूप में उनको ये यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। शुरू करते हैं। महमूद खिलजी प्रथम का शासनकाल 1436 ईस्वी से लेकर 1469 ईस्वी तक शासनकाल उसका रहा। होशंग शाह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र गजनी खां मोहम्मद शाह गौरी के नाम से गद्दी पर बैठा। उसे मलिक मुगित, जो कि होशंग शाह के समय वजीर था, के पुत्र महमूद खां का समर्थन प्राप्त था। उसने 9 माह तक शासन किया। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह गौरी का एक अयोग्य शासक था तथा वह पूर्ण रूप से अमीर महमूद खां पर निर्भर था। नेक्स्ट, महमूद खां के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अन्य अमीरों ने मोहम्मद शाह गौरी को महमूद खां के खिलाफ भड़काया एवं महमूद खां की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु यह षड्यंत्र असफल रहा। इस बात से नाराज होकर और बदला लेने की सोचते हुए महमूद खां ने
मोहम्मद शाह गौरी को जहर देकर 1436 ईस्वी में हत्या करवा दी और अपने पिता मलिक मुगित को सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, किंतु मलिक मुगित द्वारा उसकी मना कर दिया गया, जिससे स्वयं महमूद खां महमूद खिलजी प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। वह 1436 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और 1469 ईस्वी तक उसने शासन किया। नेक्स्ट, महमूद खिलजी प्रथम ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मालवा के खिलजी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, अगर खिलजी मालवा के संबंध में अगर इसका जिक्र आएगा तो हमेशा मालवा के खिलजी शब्द यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, महमूद खिलजी प्रथम के शासनकाल में मालवा अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बना। उसने अपने राज्य का दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तक, पश्चिम में गुजरात की सीमा तक तथा पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर में मेवाड़ तक अपने राज्य का विस्तार किया। सिंहासन पर बैठने के पश्चात उसने अपने पिता को निजामुल मुल्क की उपाधि दी और वजीर के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट, उसके शासनकाल में मालवा में जैन धर्म का बहुत विकास हुआ। उसने अपने प्रशासनिक कार्यों में जैनियों को महत्वपूर्ण पद प्रदान किए। उसका काल जैन धर्म के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मालवा हिस्ट्री जैन धर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। मालवा में स्वतंत्र मालवा की स्थापना के बाद जितना भी विकास हुआ उसमें जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसका प्रमुख कारण ये था कि उस समय जैनीज वहाँ पर बैंकर्स के रूप में माने जाते थे। बैंकर्स मीन्स धनाढ्य लोग थे, और इन्होंने राज्यकार को चलाने के लिए शासकों की बहुत सहायता की, और शासन के द्वारा भी इन जैनियों को पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई तथा उनकी सुरक्षा का भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया। मालवा हिस्ट्री के बारे में जो स्रोत हैं, जो सोर्सेस हैं, वो जैन ग्रंथ बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं मालवा हिस्ट्री को जानने के लिए। इसलिए जैन धर्म स्वतंत्र मालवा में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। नेक्स्ट पॉइंट, संग्राम सिंह सोनी, जो कि नरदेव सोनी के पुत्र थे, महमूद खिलजी प्रथम के समय खजांची के पद पर नियुक्त किए गए थे। संग्राम सिंह सोनी श्वेतांबर धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट, महमूद खिलजी के द्वारा राणा कुंभा और दक्षिण के निजाम के साथ लड़े गए युद्ध में संग्राम सिंह सोनी ने मदद की थी और कीर्ति अर्जित की थी। नेक्स्ट, संग्राम सिंह सोनी एक विद्वान भी थे। उन्होंने बुद्धि सागर नामक ग्रंथ की रचना की तथा उन्होंने अलग अलग स्थानों पर लाइब्रेरीज का निर्माण भी करवाया। नेक्स्ट, उनके समय में मालवा में दिगंबर संप्रदाय के मूल संघ और काष्ठ संघ दोनों ही पल्लवित हुए। नेक्स्ट, महमूद खिलजी प्रथम ने शादियाबाद यानी मांडू में एक शिफाखाना यानी अस्पताल की स्थापना की। इसकी स्थापना सन 1442 से 1443 ईस्वी में की गई। इसमें कई चिकित्सकों की नियुक्ति की गई, जिन्हें सुल्तान के द्वारा तनख्वाह दी जाती थी। नेक्स्ट, उसने प्राकृतिक चिकित्सा के लिए मांडू में अनेक हमामों का निर्माण करवाया। हमाम मीन्स कुंड। अनेक चिकित्सकीय लैब, जिन्हें दारू खाना कहा जाता था, का निर्माण भी करवाया। इन दारू खाने में विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध रहती थी। नेक्स्ट, उसने मांडू में मदरसे यानी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, जहाँ छात्रों एवं शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था भी की गई थी। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मध्यकालीन मालवा में महमूद खिलजी के द्वारा जो मदरसे का निर्माण करवाया गया था, ये देश विदेश में फेमस था और कई विदेशी विद्वान यहाँ पर आते थे अध्ययन के लिए। तो मध्यकालीन मालवा में ये मदरसा बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। इसका इफेक्ट आगे भी देखने को मिलता है, जब गयासुद्दीन खिलजी और नासरुद्दीन खिलजी के शासनकाल में शिक्षा, स्त्रियों के लिए भी शिक्षा किस प्रकार से उन्होंने विकसित की, उसमें इस मदरसे का काफ़ी योगदान रहता है। नेक्स्ट, उसने मांडू में विभिन्न इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें प्रमुख हुशंग शाह द्वारा अर्ध निर्मित इमारतें, जिनमें हुशंग शाह का मकबरा तथा जामा मस्जिद इमारतों को
पूर्णता प्रदान की। उसने मांडू में 1441 से 42 ईस्वी में मदरसा यानी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। देपालपुर में एक हौज तथा पवेलियन का निर्माण करवाया। गागरौन के निकट मुस्तफाबाद नगर का निर्माण करवाया, किंतु बाद में इनके नाम परिवर्तित कर दिए गए। उसने मांडू में कुशक महल, जिसे इमारत जरीन उर्दू में कहा जाता है, का निर्माण करवाया। उसने उज्जैन में इमारत नूर का निर्माण करवाया। उसने चंदेरी के निकट फतेहाबाद में 17 मंजिली कुशक महल का निर्माण भी करवाया, जिसकी वर्तमान में 1 मंजिल अवशेष के रूप में देखी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से महमूद खिलजी प्रथम ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की तथा अपने उत्तराधिकारियों को एक मजबूत शासन प्रदान किया। आगे चलकर उसके उत्तराधिकारियों के काल में मालवा में अनेक सांस्कृतिक विकास हुए, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दिल्ली साम्राज्य के विपरीत मालवा में हिंदू मुस्लिम एकता एवं धार्मिक सामंजस्य का एक अच्छा संगम देखा जा सकता है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक सामंजस्य के कारण मालवा में हर क्षेत्र में, विशेष रूप से कला के क्षेत्र में विकास हुआ तथा हिंदू मुस्लिम शैली का सम्मिश्रण भी यहाँ पर देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था मालवा हिस्ट्री पर खिलजी वंश की स्थापना के साथ खिलजी वंश का क्या योगदान रहा मालवा पर, उसके बारे में ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी ज़रूर दीजिए और कमेंट्स कीजिए कि यदि आप कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो अपनी सजेशन ज़रूर दीजिए। थैंक यू।